गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सारे लोग। जितेंद्र मिश्रा, यार आप थोड़ा ज्यादा ही वेट कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा ही डेस्परेट थे। गुड इवनिंग जितेंद्र। संजीव, गुड इवनिंग। ध्वनि, गुड इवनिंग। शिवांश, हेलो शिवांश। सक्षम, हाय। फटाफट से आ जाइए यार सारे लोग, आज क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हेलो शिवांश, कैसे सारे लोग। मैं बढ़िया हूं ध्वनि, मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसी हैं। संजीव, हेलो संजीव। संजीव का नाम आई थिंक पूर्वी बताया इन्होंने। ओके, गुड इवनिंग विनय। फटाफट से आ जाएं सारे लोग यार, फटाफट से आ जाओ बच्चों। स्टेयर्स टू सक्सेस, हेलो। बहुत अच्छी बात है ध्वनि, अच्छा लगा सुन के। अनिरुद्ध देव, हेलो अनिरुद्ध, कैसे हैं। जसविंदर कौर, हेलो जसविंदर। मनदीप सोडी, गुड इवनिंग मनदीप। ओके पूर्वी, मैं समझ गया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं याद रखूं। गुड इवनिंग छोटू राय। फटाफट आ जाओ सारे बच्चे, सारे लोग आ जाओ। नो नो जसविंदर, ये 10th की क्लास है आज। विराज, हेलो विराज। हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग पूर्वी। चलिए सारे लोग आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं। हाँ पता है विराज, चैप्टर इजी है, आपको आता है, इजी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आता होता है तो इजी होता है। हुसैन, हेलो हुसैन। आयुष, हेलो आयुष। अभिषेक, 9th की क्लास कल होगी सेम टाइम 4:15। 9th की क्लास 4:15 होगी कल सेम टाइम पे, ठीक है। यस विराज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी तक पॉलिनोमियल्स में हमने उस दिन क्वेश्चंस भी किए थे, अगर आपने क्लासेस ली हो तो उस दिन क्वेश्चंस किए थे और प्रैक्टिस भी की थी हमने। रितिका दुग्गल, हेलो रितिका। सर मैं पहले गलती से 9th की क्लास में आ गई थी, बट मैं 10th में हूं। ओके पूर्वी, ठीक है पूर्वी, अगर आप आ गई थी तो अब सही क्लास में आना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 to 5 आप 10th की क्लास होती है, इसी में आना, ठीक है। आगे से ध्यान रखना। चलिए, सो हमने जो है पॉलिनोमियल्स का ऑलमोस्ट 80% जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसके आगे 20% के आगे जो मैं कराऊंगा वो आपका एक्स्ट्रा होगा, और एक्स्ट्रा जो होगा उसमें से जो एक्स्ट्रा होगा उसमें से 80% आपके एग्जाम में आने लायक होगा, ठीक है। तो अभी तो पॉलिनोमियल्स जो था वो हम एनसीईआरटी बेसिस पे चल रहे थे, थोड़ा सा एडवांस किया था, थोड़े कुछ एक क्वेश्चंस हमने इस तरीके से किए थे, और कुछ क्वेश्चंस वो थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही मैंने कराया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है। अली मोहम्मद, वेल अली, गुड इवनिंग, वेलकम। जितेंद्र मिश्रा, आपने कुछ पूछा, जितेंद्र मिश्रा ने क्वेश्चन मार्क भेजा। जसविंदर, 9th की क्लास कल है जसविंदर, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे में 9th की क्लास होती है सेम टाइम पे। साहिल सिंह, एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग होगा, साहिल आ गया, चलो ठीक है। तो सर क्लास 10th आरडी शर्मा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 लेवल 2 इज टफ ऑन मी। ओके ठीक है विराज, होगा, मैंने आरडी शर्मा देखी नहीं, आरडी शर्मा जब करेंगे तो तब पता चलेगा कि टफ है या इजी है, देख लेंगे ना तब, ठीक है, तब देख लेंगे। सर अभी मुझे क्लियर नहीं है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप अच्छे से बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा पूर्वी, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखना, ठीक। सर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा बीटा आर जस्ट ग्रीक अल्फाबेट्स, अल्फा एंड बीटा, जैसे हमारे एबीसीडी में होते हैं वैसे अल्फा एंड बीटा पढ़ा जाता है वहां पे, ठीक। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हम अज्यूम करते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती ऐसी, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए सारे लोग, आज हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको आता है बहुत अच्छी बात है,
और जिसको नहीं आता उसका रिवाइज हो जाएगा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लॉन्ग डिवीजन में, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, ऐड करके क्या आएगा, ये सारी चीजें कंफ्यूजन होती है। सर विल यू टीच होल सिलेबस ऑफ क्लास 10th ऑन यूट्यूब? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है जितेंद्र, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, बस आप लोग बने रहिए, रेगुलरली आते रहिए। क्लास बीच में स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया था पिछली क्लास में या अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअसली आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इसके बाद जो है आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। हाँ अली मोहम्मद, इक्वेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, पहले ये तो कंप्लीट हो जाए अली, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है हम या तो थर्ड या फोर्थ चैप्टर, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दोनों में से कुछ एक करेंगे। ठीक है, चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको पता है कि एक चीज यहां पे होती है, यहां की क्वांटिटी को बोलते हैं हम डिविडेंड, यहां क्या होता है डिवाइजर, यहां पे क्या होता है कोशेंट, और जो लास्ट में यहां पे बचता है दैट इज रिमेंडर, है ना गाइस, यही होता है, यही पढ़ा है ना हमने आज तक कि जो ये होता है ये डिवाइजर होता है, ये होता है हमारा डिविडेंड, ये हमारा होता है कोशेंट एंड दिस इज रिमेंडर, यही होता है। हाँ विराज, अभी आपने पढ़ा नहीं है विराज, आपकी आई थिंक पहली क्लास है, तो अभी आप बने रहो, उसके बाद डिसाइड करना कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। ओके चलिए, सबको पता है ना ये सारी चीजें सबको पता है। क्या क्या आ गया भाई? सर any real number is polynomial, any real number is not polynomial। आप देखो अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, कोई सा भी, लेट अस सपोज दिस इज √3 इज अ रियल नंबर, ये हमारा एक मोनोमियल होगा। ठीक है, और जनरली एक बहुत बड़ी क्लास है जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल, तो ये सारी चीजें उठ के उसी में आ जाती है। ठीक है, सो रियल नंबर जो होगा हमारा दैट विल बी अ मोनोमियल। ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखना, जो मोनोमियल होता है, जो बाइनोमियल होता है, जो ट्राइनोमियल होता है, वो सारी चीजों को अगर हम कंबाइनली उठा के किसी एक सेट के अंदर डालें तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इसका आप लोग ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम्स में आ जाती है। रियल कोफिशिएंट मीन दोज नंबर्स व्हिच आर रियल, एवरी नंबर इज रियल नंबर, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, कोई सा भी नंबर आप लिखे वो हमारा रियल नंबर होगा। सो कोफिशिएंट जैसे कि हमारे पास x², इसके आगे जो जो हमारे पास नंबर होगा दैट विल बी द कोफिशिएंट। सो अगर इसके आगे कोई भी नंबर होगा, लेट अस सपोज 1/2 x², सो 1/2 इज अ रियल नंबर। सो जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। जब आप 11th में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि रियल नंबर के अलावा भी एक बहुत बड़ा सेट होता है नंबर्स का जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए सब कह रहे हैं कि स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम 11th में कहां घुस रहे हैं, हम यहीं पे रहते हैं। तो क्या होता है आपको पता है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना बच्चों, सभी को आता है ये सभी को आता है। सर पॉलिनोमियल्स की स्टेटमेंट बता है या डेफिनेशन बताना है? अभी फिलहाल कुछ नहीं बताना, अभी आपको यहां पे देखना है। ठीक है, अभी आपको फिलहाल, यस जितेंद्र, इमेजिनरी नंबर्स आर इन क्लास 11। ठीक, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि सबसे ज्यादा नंबर्स जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप 11th में जाएंगे तो डेफिनेशंस चेंज हो जाएंगी, तो जब 11th में जाएंगे तब की बात करेंगे, अभी फिलहाल हम 10th में है तो 10th के लेवल से समझते हैं। ओके, ओमेगा भी एक ग्रीक लेटर है, बिल्कुल है साहिल, ओमेगा एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, पूर्वी एक बात समझ में नहीं आ रही, कौन सी बात पूर्वी, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं।
या एग्जैक्टली विराज आरडी से भी पढ़ाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वही कराऊंगा जो एग्जाम्स में आएंगे। इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी है ना विराज सॉरी। तो मैं वही कराऊंगा जो एग्जाम्स में आएंगे, मैं उस लेवल तक कराऊंगा कि एग्जाम में बहुत ज्यादा से ज्यादा टफ अगर एग्जाम आ जाता है तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाए, और इजी अगर आया तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए, है ना। चलिए इसके बाद जो है आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि भाई इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशिएंट और इसको रिमाइंडर, ठीक। अब इसका टाइम आ गया है हमें इस पे यूज करने का। 9th क्लास में भी हमने यूज किया था और अब आज हम 10th क्लास में भी इसको यूज करेंगे। है क्या, कैसे है, जरा एक बार करके देखते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना हमें। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास x माइनस 2 से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। सो दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। जो यहां पे लिखेंगे वो आएगा क्वोशिएंट और जो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा दैट विल बी रिमाइंडर, ठीक है। चलिए गाइस अब ये बताएं कि x माइनस 2 है हमारे पास यहाँ पे और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो x क्यूब लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। फटाफट आप कमेंट में मुझे यहाँ पे रिप्लाई कीजिए और फिर देखते हैं कि कितने लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जल्दी से x को x क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x को x क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फटाफट आंसर दीजिए सारे लोग। हाँ शिवांश ने बोला एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, सौरभ ने बताया एक्स स्क्वायर, सतनाम सांबी उन्होंने बताया एक्स स्क्वायर, गजेंद्र जाटव उन्होंने बताया एक्स स्क्वायर, जितेंद्र मिश्रा एक्स स्क्वायर, साहिल सिंह एक्स स्क्वायर, सारे लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दैट इज एक्स स्क्वायर। सो चलिए गाइस x माइनस 2 को सिर्फ x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो आएगा x क्यूब। सो मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया x क्यूब, ठीक है। अब आप देखो सिर्फ मैंने इस x स्क्वायर को x से ही मल्टीप्लाई किया, भाई 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस। सो इसकी जगह पे आएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर। तो जब हम क्या करते हैं, जब लिख लेते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड, जो प्लस वाला साइन है उसका ऑपोजिट लिखेंगे, जो माइनस वाला साइन है उसका ऑपोजिट लिखेंगे, साइन क्या करेंगे ऑपोजिट करेंगे। सो यहाँ पे प्लस है ये भी प्लस है तो ये नीचे वाला देखना होता है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा प्लस, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब सबट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया कैंसिल। क्यों भाई, ठीक है इतना। शिवांश गुप्ता ने सॉल्व करके बता दिया कि आंसर क्या आएगा। ओके शिवांश लेट्स सी, देखते हैं आता है कि नहीं आता, आपके आंसर से मैच करेंगे, ठीक है। सो अब बताएं आपको यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। चलिए ध्वनि ने बोला यस सर, साहिल सिंह एक्स स्क्वायर बता रहा था, ओके आगे चले। साहिल सिंह ने सॉल्व करके बता दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। चलिए गाइस देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं आता। शिवांश ने भी बता दिया, साहिल ने भी बता दिया और लोगों ने बता दिया, ठीक है। मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े ऊपर, और लोगों ने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये देखना होता है आपने, ये ऊपर वाला तो साइन के साथ और नीचे वाला इस साइन के साथ। सो माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर, क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर। बाकी की चीजें आप वापस यहां से आके यहां पे लिख दो 5x माइनस, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया, यहां तक सभी को समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या लेके आना है माइनस का x स्क्वायर। सो माइनस का x स्क्वायर लेके आना, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट जल्दी से, माइनस एक्स। क्या आपने बोला माइनस एक्स, सौरभ ने बोला x, नो सौरभ माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना है, सो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। साहिल सिंह माइनस एक्स, आयुष ने बताया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इन्होंने आंसर ही बता दिया।
टेक्निकल पीयूष, पीयूष जो भाई एक्स से नहीं माइनस एक्स से। ओके, बाकी सारे लोगों के धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया माइनस एक्स। अब देखो x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा प्लस का 2x। क्यों भाई, ठीक है, इतना ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला साइन जो होता है हमारा, इसका ऑपोजिट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब देखिए आप 5 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा -3। क्यों गाइस, ठीक है इतना, हाँ भाई इतना ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये x है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x, तो x को 3x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट कमेंट में बताओ मुझे, x को 3x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, +3 से। साहिल सिंह का आंसर था +3 से, सक्षम ने बोला +3, 9th क्लास में भी था गोकुल, बिल्कुल 9th क्लास में था, तभी यह चीज आपको आता होना चाहिए। सभी लोग धड़ाधड़ आंसर बता रहे हैं, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा +3, तो क्या हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास 3x, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, 3x और 3x हो गया कैंसिल, -3 और प्लस का 6, आंसर इज 3। सो दिस इज डिविडेंड, दिस इज सॉरी डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा क्वोशंट और दिस इज रिमाइंडर। क्यों बच्चों, समझ में आ गया सबको, सारे लोग समझ गए। सौरभ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी अभी, थोड़ा सा दूर है वो, ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास होगी, बस बने रहिए, क्या मजेदार चैप्टर है यार, मजा सा आ जाता है उसको सॉल्व करके। सबको समझ में आ गया गाइस, विनय ने बोला यस सर समझ में आ गया, यही आंसर था। किसने बताया था, शिवांश ने बताया था, ये आंसर यही था, और कैफ ने भी बताया था, बहुत सारे बच्चों ने बताया था, आंसर एग्जैक्टली यही था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, सबको आता है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये चीज आप समझते हो। ठीक है, और शुरुआत में तो बहुत सारे बच्चे थे, अभी धीरे 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 यहां से निकलने लग गए। भाई आप निकलने लग गए, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, आते फिर क्यों हो, जब आपने जाना होता है तो आया ही मत करो, पढ़ने के लिए आते हो ना तो पढ़ो, ये आपसे यहाँ पे हम पैसे नहीं ले रहे कुछ, दिस इज फ्री लाइव क्लास, ये आपकी एक लाइव क्लास जो है वो फ्री है, जो कि आपका पूरा सिलेबस बताएगी आपको। ठीक है, हाँ वीरेंद्र सिंह, शुभम, हाय सर आई एम शुभम, ओके शुभम, वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, बिल्कुल जितेंद्र, हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन बस ये है हमारे पास कि आपने यहाँ पे डिवाइड जो है वो सही से किया हो। ठीक है ना, चलिए कनिष्का आप लेट हो गई, कनिष्का पटेल लेट हो गई, चैप्टर होगा फुल, हाँ सब होगा, यहाँ पे मैं सारा बताऊंगा आपको। जो बच्चे अब आए हैं वो हमारे पिछली वीडियोस को देख के आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसमें देख सकते हैं, सारा चैप्टर कवर्ड है। ठीक, सो गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करके फटाफट बताइए और मुझे आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा। ठीक, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूंगा और पता चल जाएगा मुझे कि आपका आंसर सही है या नहीं है, या आपको समझ में आ गया या नहीं आया। सॉल्व करके आप फटाफट मुझे बताओ कि इसका क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 5 मिनट इसके लिए बहुत ज्यादा है, फटाफट से सॉल्व कीजिए, 3-4 स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको आता है या नहीं आता, या समझ गए या नहीं समझ गए, फटाफट कीजिए।
ध्वनि क्वेश्चन करेंगे। अब जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी ना, फ्राइडे को आपको पता है ना कि फ्राइडे को जो क्लास होगी हमारी वो ऐप पे होगी। जो फ्राइडे को होगी हमारी क्लास वो हमारी ऐप पे होगी, एडुटॉप ऐप पे। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो सारे लोग डाउनलोड कर लें एडुटॉप ऐप, ठीक है। प्ले स्टोर पे है, बिल्कुल फ्री है। एडुटॉप ऐप प्ले स्टोर पे है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। सारे लोग डाउनलोड कर लें। फ्राइडे को हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट फ्राइडे को भी हमने सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, एडुटॉप ऐप पे। तो सारे लोग एडुटॉप ऐप डाउनलोड कर लो। आदर्श सिंह, हेलो आदर्श। शिवम गुप्ता ने बताया क्वोशंट इज -x² + 2 एंड रिमाइंडर इज -5x+2। ओके ओके, शिवांश गुप्ता ने, शिवांश ठीक है। देखते हैं अभी बाकी लोगों का यही आंसर आता है या नहीं आता। कनिष्का कोई बात नहीं, लेट हो गए तो ज्वाइन करिए आप, फटाफट देखिए डिवीजन एल्गोरिथम बताया है इसमें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके फटाफट से बताइए जरा। 2 मिनट तो हो गए आपके, 3 मिनट और बाकी है। क्लास हर्षित 9th की क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। 9th की क्लास ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सेम टाइम 4:15, और 10th की होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सेम टाइम 4:15। कनिष्का पटेल ने बताया कि आंसर आएगा सर, क्वोशंट आएगा -x² + 2। ओके ठीक है, क्वोशंट -x² + 2। जितेंद्र मिश्रा ने बताया, कैफ ने बताया -x² - 2 क्वोशंट, और रिमाइंडर -5x - 10। ओके देखते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया थोड़ा सा शिवांश में और कैफ में। यहाँ पे दोनों के आंसर्स आ गए अलग अलग। गोकुल ने भी बताया आंसर -x² + 2 क्वोशंट बताया। आदर्श सिंह ने भी यही सेम बताया, सक्षम ने भी यही बताया, कनिष्का पटेल ने भी यही बताया, ध्वनि ने भी यही बताया, सारे लोगों ने यही बताया। और ध्वनि बता रही है रिमाइंडर इज -5x + 2। सिद्धार्थ मलिक, हेलो सिद्धार्थ। हो गया बच्चों, सबसे हो गया सॉल्व। सॉरी आई एम लेट, इट्स ओके सिद्धार्थ, लेकिन आगे से कोशिश करना कि आप टाइम से आओ अगर आपने पढ़ना है तो। इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू लर्न, जस्ट कम ऑन टाइम। टाइम पे आओगे तो सीख पाओगे, नहीं आ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर एडुटॉप पे क्लास फ्री होगी या पेड, कौन से बैच पे होगी? फ्री होगी, अभी फ्री होगी, मैं पढ़ाऊंगा तो फ्री होगी, ठीक है। और मुझे थोड़े बहुत पैसों की कमी हो जाएगी तो मैं पेड कर दूंगा, ठीक है गाइस, लेकिन आपके लिए फ्री है, ठीक है। आप आओ वहां पे सीखो, अच्छा लगे तो आते रहो। ऑब्वियसली यार अच्छा लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। गोकुल, हेलो गोकुल। सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल टाइम से आया कीजिए, टाइम से आएंगे ना तो एक मोमेंटम सा बना रहता है। रितिका, लेट अस सपोज, मैथ्स की क्लास है ना, लेट अस सपोज कि मैथ्स का सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा, लेट अस सपोज, ठीक है। सो वी विल ऑलवेज वर्क फॉर द टफेस्ट सिचुएशन कि भाई नहीं हुआ अगर रिड्यूस तो कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है इसमें, हमने तो पढ़ रखा है, ठीक है रितिका। तो इस चीज का बस ध्यान रखें, ये मत सोचो आप अभी कि रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप बस ये चीज ध्यान रखो कि हमने सारा करना है, पूरा सिलेबस करना है, पूरी बुक करनी है, और जो चीज नहीं आएगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखना। जिसका 1% भी चांस होगा कि एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप ये मत सोचना कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा या आपको मैं स्किप करने भी नहीं दूंगा। आप सोचोगे कि यार इसके चांसेस तो 1-2% है कि एग्जाम में आएगा, नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं कराऊंगा वो, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
जितेंद्र रिया मैम वाले बैच पे नहीं होगी, एक वहां पे हमारे पास एक फ्री बैच भी है, सारे लोग वहां पे आओ और वहां पे क्लास लेंगे, मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। पिछली क्लास में तो 5-6-7 लोग ही थे, क्वेश्चंस किए थे हमने, 3-4 ही हो पाए थे, वो 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए थे हमने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पे, अल्फा बीटा पे क्वेश्चंस किए थे, बहुत मजा आया था, बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे थे, बहुत शानदार सा सेशन था वो हमारा, तो आया था। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट सभी ने सॉल्व कर लिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई आपके जितना मुझे आता है या नहीं आता, आपने जो आंसर बताया वो करेक्ट है या नहीं है, या मैंने जो निकाला वो आंसर आप मुझे बताओ सर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलिए x की पावर 4 लेके आना है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस और 2 के साथ है तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, अलग से लिख लेता हूँ साइड में क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म्स नहीं है। ठीक, तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, अब हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी रह गई, एक्स स्क्वायर में, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, किससे मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 2 से, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करूंगा ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास माइनस 5x प्लस 10। सो अब हमारे पास यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और जो यहाँ पे डिवाइजर है वो 2 है, सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, आगे ये डिवाइड नहीं होगा, सो रिमाइंडर इज दिस एंड क्वोशिएंट इज दिस। आई थिंक कैफ वाज एब्सोल्युटली राइट। कैफ टेक्निकल टीम जरा कैफ का वो दिखाओ आप, कैफ ने क्या बताया था, x स्क्वायर माइनस 2 इज, बस दिख गया मुझे, x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इज क्वोशिएंट एंड माइनस 5x माइनस 10, माइनस 10 नहीं क्या प्लस 10, हाँ हाँ बिल्कुल प्लस 10। कैफ किस किस ने आंसर दिया, ऊपर भी कैफ ने माइनस 10 ही बताया है, एक बार नीचे स्क्रॉल करो भाई टेक्निकल टीम आप जरा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब सारे लोग मुझे ये बताओ कि ये सही है या नहीं है, सारे लोग बताओ कि मैंने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं है। सक्षम सर आज राजस्थान में 10th क्लास का पेपर था, आई थिंक कि आरबीएससी में सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो चाहता हूं कि रिड्यूस ना हो, अब क्या करोगे आप प्लस माइनस के क्वेश्चन पूछोगे, इतना तो रिड्यूस कर दिया, इतना इजी कर दिया है ना, जब हम अपने आप को एडवांस लेवल पे नहीं ले जाएंगे धीरे धीरे तब तक होगा कैसे, हम तो बच्चे ही रह जाएंगे यार स्टडीज में। कैफ सॉरी सर, जल्दबाजी का काम शैतान का, कैफ हर बार तू जल्दबाजी करता है और गलत आंसर निकाल के देता है, आता तुझे सारा होता है। चलिए ध्वनि ने बोला सही है सर, आदर्श ने बोला यस सर सही है, बाकी लोग फटाफट चेक करके बताओ भाई मेरे क्रिटिक्स लोग, आप ही कमेंट दोगे ना ये सही है या गलत है, फटाफट से बताओ सही है या नहीं। सौरभ ने बोला या, ओके सही है, गो अहेड सर, ओके ठीक है सही है, कर लिया चेक, शिवांश चेक कर लिया सही है, आपका गलत था ना पहले, यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके कैफ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं या नेक्स्ट टॉपिक बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं या टॉपिक बताऊं, नेक्स्ट टॉपिक बताऊं, इसी में एक और टॉपिक रहता है, एक और एक छोटा सा, कोई बात नहीं ध्वनि, अच्छे से ट्राई करो, प्रैक्टिस करोगे कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। शिवांश ने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ, लक्षिता कह रही है कि नेक्स्ट टॉपिक करा दो, आयुष कह रहा है कि सर क्या बताया नहीं आयुष कुछ, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देन टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक काम करते हैं पहले क्वेश्चन करा लेते हैं, सारे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन करा दो फिर टॉपिक करा दो, चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसके बाद भी नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। एक है आपको बताना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है ना, आपको पता है कि फैक्टर है या नहीं है, कैसे पता चलता है, अगर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, फटाफट से कमेंट में बताओ, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए तो पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, रिमाइंडर
क्या आने, रिमाइंडर के क्या आने पे हमें पता चल जाता है कि ये इसका फैक्टर है? फटाफट से बताना जरा कमेंट में। 0 0, फटाफट से धड़ाधड़ 0 की लाइन लग जानी चाहिए यार, फटाफट से बताओ। 0, बहुत बढ़िया भाई। सभी को पता है कि यहाँ पे अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का क्या होता है? फैक्टर होता है। चलिए आपको यही चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। बहुत बढ़िया गाइस, सबको पता है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, सारे लोगों को पता है। गरिमा लेट आई है आज शायद, है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। डिवाइड नहीं करना, मतलब डिवाइड जैसे हमने पहले किया, क्वेश्चन और रिमाइंडर ऐसा नहीं बताना, आपको ये बताना है कि भाई इसका जो है ये फैक्टर है या नहीं है डिवाइड करने पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और डिवाइड किससे करना है? टी स्क्वायर माइनस 3c। मतलब ये पहला पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फटाफट से सारे लोग स्टार्ट हो जाओ, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपको मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूं। 2 मिनट इज मोर देन इनफ, बहुत है अगर आपको आता है तो, और मुझे पता सभी को आता है। फटाफट सॉल्व कीजिए। गरिमा का आंसर आ चुका है। गरिमा ने बोला सर इट इज नॉट अ फैक्टर। ओके ठीक है, सो ये जो चीज है टी स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस लॉन्ग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का गरिमा ने बताया फैक्टर नहीं है। ओके देखते हैं आगे किस किस ने बोला। शिवांश गुप्ता ने बोला यस इट इज अ फैक्टर। ठीक है, शिवांश ने बता दिया कि यह फैक्टर है। हर्ष कह रहा है नो सर। ओके ठीक है, हर्ष सिंह ने आंसर दिया नो सर। सक्षम ने बोला कि यस फैक्टर है। दिनेश ने बोला, क्या बोला? कीरे कीरे। सक्षम सर फैक्टर है। विनय चौहान यस इट इज अ फैक्टर। शिवांश गुप्ता कह रहे हैं कि फैक्टर है और उन्होंने क्वेश्चन भी लिख के भेजा है। चलिए ठीक है, और बाकी लोग अभी तक लगे हुए हैं। फटाफट से गाइस, इतना टाइम लगाओगे पेपर में, रिवाइज नहीं कर पाओगे कभी। प्रैक्टिस नहीं करते घर पे सर, है ना सारे लोग। आयुष ने बताया कि सर फैक्टर है। ओके, साहिल सिंह बताया कि सर है। वेलेट्रिक्स ने बोला हेलो सर। आपने ये नहीं बताया वेलेट्रिक्स कि फैक्टर है या नहीं। चलिए हेलो, लेट आ गए आप, लेट हो गए थोड़ा। कैफ ने बताया यस सर है। ध्वनि ने बताया यस है। आदर्श ने बताया कि फैक्टर है। वीरेंद्र कुमार सिंह इट इज नॉट अ फैक्टर। वीरेंद्र कुमार सिंह का नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ये इनका नाम नहीं है, आई थिंक पूर्वी। फैक्टर नहीं है।
सबिका ने बोला सर फैक्टर है। गरिमा ने बोला सर ये फैक्टर है, स्मॉल मिस्टेक वाज देयर। यस गरिमा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करो, ये स्मॉल मिस्टेक्स कभी नहीं होगी, गारंटी गारंटी। यस अभी ज्वाइन किया है क्लास, कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन किया है क्लास, आगे से कंटिन्यू करना है इसको। वेलेट्रिक्स यस सर फैक्टर है, क्वोशंट ये है, रिमाइंडर ये है, सब बताया। किसने बताया? शिवांश गुप्ता ने बताया। बाकी लोग और भी लोग थे। सक्षम कह रहा सर प्लीज आप बताओ ना ये फैक्टर है या नहीं। जरा मैं सबके सक्षम सबके रिव्यूज तो ले लूं, बच्चे क्या बता रहे हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा फैक्टर है या नहीं है। रिकेज कह रहा यस सर है, रिकेश ने भी बोला फाइनली कि भाई हाँ ये फैक्टर है। ध्वनि ने बोला कि ये फैक्टर है। चलिए भाई सबका डन हो गया। रिकेश अभी तक कहां था? क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा रिकेश, रिकेश क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। भाई सबका हो गया? इतनी देर से आया, कोई बात नहीं भाई, इतनी देर से आया उसके भी, और भी बहुत सारे लोग देर से आए हैं। चलिए भाई मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है फैक्टर है। यस इट इज द फैक्टर। साहिल सिंह ने बोला कि सर मैंने बता दिया एग्जैक्ट आंसर, ऊपर देखो सर। भाई तुम पीछे देखो, पीछे इधर। ठीक है, मुझे पता है साहिल सिंह का आंसर सही होगा, मुझे ये पता है, कोई बात नहीं। वेलेट्रिक्स, वेलेट्रिक्स यार आप अपना नाम बता दो, थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता। वेलेट्रिक्स, चलिए पता है सब, आपको पता चल गया, इसका आंसर है ये फैक्टर है। अब मुझे ये बताओ कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं या रहने दूं? जितेंद्र मिश्रा आपने मेरा कमेंट रीड नहीं किया, कोई बात नहीं जितेंद्र, मैं मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपने जो आंसर बोला होगा वो सही होगा। ठीक है, मिस हो जाता है, बच्चों के धड़ाधड़ कमेंट्स आते हैं ना यहाँ पे, तो कभी कभी हो जाता है कि मिस हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर सही होगा। सर मत कराओ, साहिल सिंह ने बोला सर मत कराओ, गरिमा ने बोला कि रहने दो, सर रहने दो, फटाफट बताओ सर। नो नीड सर, हो गया। रिकेश ने बोला रहने दो, सारे लोग कह रहे हैं रहने दो। फटाफट से गाइस लिख दो यहाँ पे, रहने दो या सॉल्व कर दो, फटाफट बताओ। फटाफट से गाइस लिख दो यहाँ पे, तभी मैं आगे चल पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको 1% भी डाउट में नहीं रखना चाहता। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक। कैफ ने बोला नेक्स्ट टॉपिक। भाई कैफ कैफ यहाँ पे सबसे ज्यादा सुपर हिट है, सुपर हिट इंसान है सबसे ज्यादा, वो जो बोलता है वही करना पड़ता है। रजनीकांत है। सर मेरा नाम खुशी है, आप सॉल्व करवाओ। चलिए भाई, एक जना भी अगर कोई बोल देगा ना सॉल्व करवाओ तो मुझे करवाना पड़ेगा। ठीक, चलिए फटाफट से करवाता हूँ। 2t की पावर 4 लेके आना, टू सॉरी टी स्क्वायर है, तो 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के बराबर लिखो माइनस 6t स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको ऐड किया, ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3t क्यूब प्लस का 6t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, तो क्या आ गया प्लस का 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 2। अब क्या लेके आना 3t क्यूब, और ये है हमारे पास t स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करूं प्लस 3t से, तो क्या आ गया हमारे पास 3t क्यूब माइनस का 9t। ठीक है, सो माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये और ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12, किससे मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 4 से, प्लस 4 से किया तो क्या आ गया हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, दोनों ही कैंसिल हो गए, आंसर इज 0। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक बिल्कुल ठीक है। शिवांश गुप्ता, मुझे पता है आपने सही आंसर कैलकुलेट किया, ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पे बच्चे जो हैं अब थोड़े से सीरियस हो गए हैं और क्वेश्चंस उन्होंने करना शुरू किया। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ यार, आप लोग ना यार वीडियोस पे लाइक नहीं करते, जस्ट 20 लाइक्स हैं, बताओ ऐसा भी होता है क्या? अच्छा नहीं पढ़ा रहा है क्या? चलिए गाइस आगे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। उस पे क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रह गया, सिर्फ टॉपिक हो पाएगा। उस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश।
फिर फ्राइडे को हम करेंगे उस पर क्वेश्चन डिस्कस, कहां पे, ऐप। कहां पे डिस्कस करेंगे, ऐप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में 2 जीरोस दे रखे हो या 1 जीरो दे रखा हो, तो बाकी के जीरोस फाइंड करने का तरीका, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है, कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आता है। और ये एग्जाम में आएगा बहुत 95 टू 99% चांस है कि वो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक। तो सारे लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, और मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। अगर आपके पास सामने बुक है एनसीईआरटी, तो प्लीज उसको आप ओपन कर लें, ठीक है। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है, मैं बता देता हूं मैं आपको कराता हूं एग्जाम्पल नंबर 9 कराता हूं, थोड़ा सा इजी है। जो हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा स्लाइटली, इससे तो थोड़ा इजी सा कराते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x minus 2 if 2 of its zeros are √2 and minus √2, ठीक। ये है हमारे पास क्वेश्चन। कोई बात नहीं, बुक नहीं है, पीडीएफ है, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया क्वेश्चन, अब देखने की जरूरत नहीं, मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया। मेंटी भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, फिलहाल अभी जो ये क्वेश्चन है हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, इसको आप ध्यान दो, ठीक है, इस पे आप ध्यान दो। इधर देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसके जीरोस फाइंड करने सारे। अगर इसके 2 जीरोस गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताएं, इस पॉलिनोमियल को देख के मुझे ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल के टोटल जीरोस होंगे कितने जीरोस होंगे। फटाफट आप सारे लोग यहाँ पे कमेंट में लिख के मुझे बता दो कि कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, जल्दी से जल्दी। 4 शिवांश, एक बात ठीक है यार, एक ही बार लिखा, मुझे समझ में आ गया। बाकी के लोग 4 होंगे। साहिल सिंह 4, ध्वनि ने बोला 4, शिवांश गुप्ता। कमेंट्स भरने की जरूरत नहीं होती यार, मुझे समझ में आ गया, तुझे पता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं यार, एक्साइटमेंट है, ठीक है, एक्साइटमेंट है तो आगे बचा के रखो, मजा आने वाला है आगे। बाकी लोग फटाफट से मुझे बताओ कि कितने जीरोस होंगे। बस यहाँ पे वही गिने चुने 5-6 लोगों ने बताया जिनसे मुझे उम्मीद थी। ओके 4 होंगे। क्या दूसरी तीसरी बार कमेंट कर रहा है यार तू, मुझे पता है तुझे पता है। चलिए, सो इस कितने जीरोस होंगे, 4 होंगे। क्यों, इस हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4। ये डिग्री 4 की इक्वेशन है, तो जीरोस भी कितने होंगे, 4। कितने जीरोस इसने दे रखे हैं, 2 बता दिए इसने। बाकी के 2 जीरोस हमें बताने हैं। इसने बोला है कि बाकी के 2 जीरोस आप बताओ, ठीक है। गरिमा ठीक है, 4 जीरोस होंगे। नीतू सिंह 4 जीरोस होंगे, ठीक, समझ गया। चलिए करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे एक इक्वेशन। वो इक्वेशन कैसे बनेगी, डिवाइड जो इस पॉलिनोमियल को करेंगे वो एक इक्वेशन से करेंगे। उस इक्वेशन को हमें बनाना पड़ता है, कैसे, लेट द पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta be
वो पॉलिनोमियल जिसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, है ना गाइस, ये लिखा जाता है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा गिवन हो तो पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, ये आपको पता है कैसे लिखते हैं भाई, पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 सर ऐसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है शिवांश, ऐसे ही होता है भाई। और भी तरीके हैं बहुत सारे, और भी तरीके हैं बहुत सारे सॉल्व करने के, ठीक है। जब हमारे पास दो जीरोस गिवन हो तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये तो आपको पता है, ये आपको पता है ना। चलिए, ये हमारे पास है एक अल्फा और दिस इज बीटा, तो लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस टी, टी क्या होगा, रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, ऐसा होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस माइनस 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 रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा कैंसल, तो क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, क्या कर देंगे, डिवाइड। यहां तक सबको समझ में आ गया सर रूट 2 एक्स मल्टीप्लाई माइनस रूट 2 एक्स, सर ये वाला मेथड, हाँ बिल्कुल, पहले मैं वही बताने जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा ज्यादा इजी है तो मैं यही बता देता हूँ शिवांश, ठीक है। सक्षम, थैंक यू वेरी मच सक्षम आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक। चलिए, अब आपको पता चल गया कि जब हमारे पास दो जीरोस हैं तो इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, और अब जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगी उसको क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, हम ऊपर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है डिवाइड करना तो आसान है, फटाफट से आप लोग गाइस डिवाइड करके मुझे बताओ कि इसका क्वोशंट क्या आता है, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर हम दोनों आपस में आंसर मैच करा लेंगे कि भाई किसका सही है, ठीक है। फटाफट आप सॉल्व करो। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व करो यार, ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करो, फिर देखते हैं दोनों में से किसका आंसर मैच होता है। सर वो फिर क्वेश्चन को मिडिल टर्म, बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, उसके बाद जो दो आंसर्स आएंगे वो हमारा आंसर होगा जितेंद्र, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई, मैंने तो सॉल्व कर दिया, आप लोग अपना देखो फटाफट संकेत, मैं बहुत अच्छा हूं संकेत, लेट हो गए आज, है ना संकेत, लेट हो गए आज। विनय चौहान, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बिल्कुल ठीक है विनय चौहान का आंसर। शिवांश 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं संकेत, आई होप कि आपको ये आता हो, या आपको आता हो। रिमाइंडर 0, बिल्कुल शिवांश, रिमाइंडर 0, ठीक है। सर बैच टाइम चेंज कर लो, फैजी कैसे कर ले बैच टाइम चेंज, अब तो बन गया है, लेट हो जाते हो आप, है ना, कोई बात नहीं, बीच में से आगे पकड़ लो क्लास को, और बाकी जो है आप वीडियो को देख लो, रिकॉर्डेड है ना, ये रिकॉर्ड हो जाता है,
मेंटी भी होगी जितेंद्र, थोड़ा सा वेट कर लो यार, थोड़ा सा चैप्टर वैप्टर तो फिनिश हो जाए एक दो, इसके बाद मेंटी लेंगे। एक एक चैप्टर का मेंटी मजा नहीं आता, दो तीन मिक्स होते हैं ना तो बहुत सही लगता है। 2x² - 3x + 1 इज क्वोशिएंट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यही आंसर बताया, बहुत अच्छी बात है, जो कि बिल्कुल सही भी है। अब आपको बाकी के दो जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा? फैक्टराइज द क्वोशिएंट, फैक्टराइज द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो। सो 2x² - 3x + 1 को फैक्टराइज कर दो तो क्या आएगा? 2x² - 2x - x + 1, 2x common, x minus 1 minus 1 common, x minus 1. So 2x minus 1 and x minus 1. For zeros, put 2x minus 1 and x minus 1 equal to 0. तो दो वैल्यूज आएंगी, एक 2x minus 1 equal to 0 मतलब x equal to half and x minus 1 equal to 0 मतलब x equal to 1. क्यों भाई? सबका यही है, सबका यही है, बिल्कुल। क्या 1/2 and 1? बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का आंसर 1 and 1/2 आ गया, फटाफट से आप आंसर फटाफट से कमेंट में यस लिख दो, यही आया। हाँ, रिकेश ने बताया 1 and 1 ना, रिकेश 1 and 1 नहीं, 1 and 1/2। सर 11th की क्लास कब है? वेलेट्रिक्स 11th की क्लास होगी आपकी कल 5:15 पे, कल होगी 5:15 पे। गरिमा ने बोला यस, आंसर आ गया है। विनय ने बोला 1 and 1/2, यस सर, यस सर, यस सर। फटाफट यही देखना चाहता हूं मैं सभी का। प्रसून झा 1 and 1/2, बिल्कुल ठीक है। शिवांश गुप्ता कह रहा है कि यस, ठीक है। आदर्श सिंह 2 and 1 आया है। नहीं आदर्श, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी कर दी, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी कर दी। चलिए गाइस, सभी का आंसर आ गया होगा। मैं और जहां भी थोड़ा बहुत किसी का मिस्टेक हुआ हो, वो वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? अरे हाथ जोड़ रहा हूं, समझ में आ गया? यस, ध्वनि ने बोला यस सर, समझ में आ गया। बाकी लोग फटाफट से कमेंट में कर दो यार, यस सर समझ में आ गया, तो क्लास को हम खत्म करें। अदरवाइज जो है, नहीं तो मुझे मन में ये रहेगा कि यार बच्चों को समझा नहीं पाया ढंग से मैं। सक्षम कह रहा है, जोया कह रही है यस सर, रिकेश यस सर, हाथ मत जोड़ो। अच्छा, रिकेश कह रहा है ठीक है भाई, वापस ले लिए मैंने, हाथ जोड़े थे ऐसे खोल दिए मैंने। वेलेट्रिक्स कह रहे हैं सर बाय, यहाँ आंधी आ गई, आंधी आ गई तो हाँ भाई, नेट कनेक्शन तो आपका जाएगा ही जाएगा, भागिए आप। चलिए गाइस, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। कैसे फिनिश हो गया? कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब जो मैं कराऊंगा दैट विल बी द क्वेश्चंस, वो अभी तक जो हमने सीखा है उसके स्किल्स पे, ठीक है, उसके स्किल्स पे हम क्वेश्चन करेंगे अब, और क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन बहुत शानदार होंगे। सो नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, नेक्स्ट 2 क्लासेस, अगली 2 क्लासेस हमारी कोई मिस नहीं करेगा, सारे लोग आएंगे। मैं आप सबका इंतजार करूंगा, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, कोई भी इधर उधर के बहाने नहीं लगाएगा सर मैं सो गया या जो भी था। नहीं सोना, आपने आना है, क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। तब तक के लिए सारे लोग घर पे बैठिए, आराम से खाइए पिए और मजे करो। बाय।